हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिग्री स्टडी। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 10 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आई होप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सबको अच्छे से क्लियर है। ऐसा कोई जो ऐसा लग रहा है कि नहीं अपने को कुछ भी नहीं आता, बाकी लोग का ठीक है। चलिए स्टार्ट करते, देखते क्वेश्चन दिया क्या गया है। बैलेंस शीट ऑफ हार्ड लक लिमिटेड। बैलेंस शीट दिया हुआ है। करण फिर से तेरे लिए, पहले केयरलेस आया, अभी हार्ड लक आया। बैलेंस शीट दिया है, ध्यान देना करण, करण ध्यान दे। फॉर द पर्पस, प्रपोज नहीं पर्पस, हार्ड लक बेटा, नहीं नहीं ध्यान दे दो। तो उसको मिस कर रहा है, इधर एक किसी और को मिस कर रहा है, तो किसी और को मिस कर रहा है। फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नेसेसरी रिजोल्यूशन आर पास्ड ऑन द फॉलोइंग लाइंस। पहला, इक्विटी शेयर्स आर टू बी सब डिवाइडेड। काहीतरी नवीन, इक्विटी शेयर्स आर टू बी सब डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹1 each and shareholder shall surrender 60% of its holding। काहीतरी नवीन आहे, कुछ तो नया होने वाला है, जरा ध्यान देना। इक्विटी शेयर कह रहा है हम हमारे शेयर्स को डिवाइड करने वाले हैं। कितने रुपए वाले शेयर्स में? ₹1 के शेयर्स में। कंसोलिडेशन, लाइट बंद हुआ उधर, ऐसा क्या देख रहे हो? बाहर से उन्होंने लाइट बंद किया है। इक्विटी शेयर कह रहा है हम हमारे शेयर सब डिवाइड करने के लिए रेडी है। कितने रुपए के शेयर्स में? ₹1। पहले कितना था भाई इक्विटी शेयर्स? ₹10 फुल्ली पेड, 10 लाख रुपए। अभी कितना करने बोल रहा है वो? पहले कितने शेयर्स थे? 1 लाख शेयर्स, ₹10 वाले 10 लाख। अभी भी कैपिटल वैल्यू सेम रहेगा। सब डिवाइडेड का दूसरा नाम है कंसोलिडेशन। इसके पहले के लेक्चर में कंसोलिडेशन किया था। तो कंसोलिडेशन में क्या होता है? कैपिटल वैल्यू बदलता है क्या? नहीं। क्या बदलता है? नंबर ऑफ शेयर्स। तो इधर भी वही होने वाला है। सब डिवाइड का मतलब वही है कि हमने कहा कि हमारे शेयर्स पहले 10 वाले थे, अब कितने वाले हो जाएंगे? ₹1। और फिर हम हमारा 60% होल्डिंग सरेंडर करने के लिए रेडी है। मतलब 60% का तुमको अगर जो भी कुछ करना है फ्यूचर में तो तुम कर सकते हो। करना क्या है, नहीं करना, ये अपने को बोला नहीं। उन्होंने अपने को क्या ऑप्शन दिया है कि तुम ये कन्वर्ट करो, हम हमारे 60% होल्डिंग सरेंडर करने के लिए रेडी है। ईच शेयर होल्डर शैल सरेंडर 60% ऑफ इट्स होल्डिंग। अगर आप ये कन्वर्ट करोगे तो वो 60% सरेंडर करने के लिए रेडी है। इतना सेंटेंस वो समझता है ना? ठीक है, जन एंट्रीज पे जाते हैं। कितने शेयर्स थे अपने पास? 1 लाख शेयर्स, ₹10 के हिसाब से 10 लाख। अभी कितने शेयर्स हो जाएंगे? 10 लाख शेयर्स ₹1 वाले। पुराने शेयर्स जाएंगे, नए शेयर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। कितना? 10 लाख। 2 वापस से इक्विटी शेयर्स कितना? 10 लाख। कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, बराबर है यहां तक? हाँ, बिंग शेयर्स सब डिवाइडेड, बराबर है? अरे यस। आगे, आउट ऑफ द सरेंडर शेयर्स, उन्होंने शेयर सरेंडर किया है, कितना किया रहेगा? 60% शेयर सरेंडर किया, मतलब कितने शेयर? 60 लाख। 10 लाख ही है, 6 लाख शेयर। चलिए सरेंडर कर दे। इक्विटी शेयर कैपिटल था क्रेडिट, सरेंडर करने के लिए क्या कर दिया? डेबिट। कितना किया? 2 शेयर सरेंडर के अकाउंट में जाएगा, कितना? सर क्या हो रहा है सर, समझ नहीं रहा है सर, लगा तेरे को? ध्यान देते। पहले मेरे पास कितने शेयर्स थे? 1 लाख शेयर्स थे। 1 का वैल्यू कितना था? टोटल मिला के कितना हो गया? मेरे पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है और शेयर होल्डर कितने? 1 लाख। मैंने उनको बोला तुमने ₹10 दिया था, अब तुम्हारे शेयर का वैल्यू कितना करता हूं मैं? 1। और तुम्हारे शेयर्स बढ़ जाएंगे। अब तुमको कितने शेयर्स हो जाएंगे? 10 लाख शेयर्स हो जाएंगे और 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ₹1। इस तरह से हमने शेयर्स को सब डिवाइड कर दिया। अल्ताफ क्लियर है? तो बोला ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला मेरा कुछ तो फायदा है। क्या? तो बोला आपको 60% सरेंडर करना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो फायदा है। कितना? 60% फायदा है,
बट उसे हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं लिखा, हमने उधर क्या लिखा, शेयर सरेंडर। क्यों? क्योंकि इसी फायदे से अपन और कुछ यूटिलाइज करने वाले हैं। आउट ऑफ द सरेंडर शेयर्स कुछ तो किया है हमने, इसलिए मैंने पहले क्या किया, कितने शेयर्स है और कितने सरेंडर हो रहे वो कैलकुलेट किया। मेरे पास 10 लाख शेयर्स थे 1 रुपए के हिसाब से, उसमें से मैंने कितने शेयर सरेंडर करवा दिया है, 60%, मतलब 6 लाख शेयर्स मैंने सरेंडर करवा लिया है। और उसके लिए मैंने एक अकाउंट मेंटेन किया जिसका नाम मैंने क्या रखा है, शेयर सरेंडर। अब 6 लाख मेरे प्रॉफिट में जमा है, उससे मेरे को क्या क्या करना है वही एडजस्टमेंट इन सम के अंदर है। और फिर अगर उसमें कुछ पैसा बचेगा तो वो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। अभी पूरा 6 लाख कैपिटल रिडक्शन में गया है क्या? नहीं। क्लियर है? समझ में आया? तो इधर पिक्चर ऐसा है कि भाई 10 लाख शेयर्स आए, उसमें से 6 लाख मैंने उसे मांग लिया, बोला मैंने इधर रखा है, तुम्हारे लिए कितना अकाउंट में, 4 लाख। अब ये 6 लाख मैंने मेरे प्रॉफिट में जेब में नहीं डाला है, मैंने 6 लाख बाजू में निकाल कर रखा है, उससे मुझे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करना है। वो मैं ट्रांजैक्शन करने के बाद अगर अनेरी उसमें पैसा बच गया तो वो पैसा किधर जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। अभी जाएगा क्या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में? समझ में आया क्या? पक्का? एसी चालू कर दो अभी, ठीक है। फैन लगा है बेटा? ठीक है, स्लो ही रखो ना, स्लो ही रखा है। डन है, स्टार्ट करो आगे। ये एंट्री समझ में आया क्या किया मैंने? इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल किया, कितने का कैंसिल किया, 6 लाख। अपने लिए फायदा, बट फायदा नहीं, क्या लिखा मैंने, शेयर सरेंडर। डन, आगे बढ़ते हैं। ये आपका पहला एंट्री हो गया। दूसरे में बोला है आउट ऑफ द सरेंडर शेयर्स 6000 शेयर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। जो भी तुमने शेयर सरेंडर किया है उसमें 6000 शेयर्स को कन्वर्ट किसमें करने वाले, प्रेफरेंस शेयर्स। कितने रुपए वाला? किसमें से? शेयर सरेंडर में से। तो इसमें से यूज करूंगा मैं, शेयर सरेंडर तक क्रेडिट यूज करने के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। और इसको क्या दिया मैंने, प्रेफरेंस शेयर्स। कितना दिया, 6000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10 मतलब 60,000। अरे हाँ या नहीं? इसकी जनरल एंट्री क्या है, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू, चलो देखते हैं क्या यूज किया है लोग ने। अच्छा डिबेंचर भी है क्या? डिबेंचर भी है, जाने दो इसको, डिबेंचर्स को बाद में। तीसरा चौथा पांचवा सब कर दिया, आता हूं मैं आगे। यहां पे शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना, 60,000, इधर जीरो एक्स्ट्रा है, कंफ्यूज मत होना, ये एंट्री इधर है। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60,000। हाँ ये सब एंट्रीज होगा एक एक करके, ये एंट्री इधर है। अमाउंट में गड़बड़ है, यहां पे अमाउंट में 60,000 ही आएगा। डन है, पक्का? ये वाली एंट्री क्लियर हो गई? हाँ, आगे। डिबेंचर होल्डर विल reduce their claim by rupees 1,40,000। डिबेंचर होल्डर क्या बोल रहा है, 1,40,000 माफ किया, reduce किया। डिबेंचर होल्डर will reduce their claim by rupees 1,40,000 and in consideration they are to get entire preference share capital converted from the share surrender। हमने कितने का शेयर सरेंडर करवाया था, ये किसको देने का है, डिबेंचर होल्डर को देने का है। तो जाके वो अपना 1,40,000 का क्लेम माफ करेगा। उसने क्या बोला जरा ध्यान से, डिबेंचर होल्डर विल reduce their claim by rupees 1,40,000। डिबेंचर होल्डर क्या बोल रहा है, 1,40,000 माफ करने के लिए रेडी हो, लेकिन एंड इन कंसिडरेशन दे आर टू गेट एंटायर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कन्वर्टेड फ्रॉम शेयर सरेंडर। हमने शेयर सरेंडर में से कितना प्रेफरेंस शेयर इशू करवाया, अब ये इनको देना पड़ेगा, किनको, डिबेंचर होल्डर को। कब, जब वो 1,40,000 माफ करेगा तब। हाँ या नहीं? आप देखो डिबेंचर होल्डर को कितना देने का था और इंटरेस्ट कितना देने का था, वो कितना माफ करने की बात कर रहा है। तो मैंने 1,40,000 माफ कैसे करवाया, बोला 40,000 ब्याज माफ कर दे, सीधी बात है, किसी को भी अपन इंटरेस्ट क्यों देंगे एक्स्ट्रा। तो मैंने 40,000 इसमें से कम किया और 1,00,000 इसमें से
कम किया, तो मैंने उसकी जर्नल एंट्री क्या पास की, डिबेंचर होल्डर है क्रेडिट, माफ करने के लिए मैंने कर दिया डेबिट। कितना, 1 लाख डेबिट। हाँ, इंटरेस्ट है क्रेडिट, माफ करने के लिए डेबिट, कितना, 40,000। अब माफ किया तो मेरे लिए क्या है, कितना। अब ये माफ किया तो उसको क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, तो उसके शेयर्स की एंट्री पास करेंगे। अभी ये लोग ने इधर किया कि नहीं देख लेता हूं। खत्म कर दिया क्या, हाँ 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 खत्म कर दिया। वापस वापस मैं करता हूं सॉल्व। यहां तक समझ में आया था तुम लोगों को, ये 1,40,000। अरे हाँ, इन कंसिडरेशन अपने को उसको क्या देने का, कन्वर्टेड शेयर्स, तो उसकी जर्नल एंट्री में पास करूंगा। क्या जर्नल एंट्री पास करूंगा बताओ, प्रेफरेंस शेयर्स आया था क्रेडिट, था क्रेडिट, डेबिट में क्या हो जाएगा, डिबेंचर्स। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आने वाली, इसकी जर्नल एंट्री आने वाली है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 60,000 टू 10% डिबेंचर अकाउंट, कितना। अरे समझा, जो कि एंट्री लोगों ने पास नहीं की, क्यों नहीं की वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट क्या एंट्री आएगा समझ में आया, कौन सा एंट्री मैंने पास किया है, क्लियर। इन्होंने क्यों नहीं किया वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, मेरे को मालूम है क्यों नहीं किया है। आपको बेसिक समझ में आ गया यहां तक, हाँ आगे एडजस्टमेंट नंबर 4, क्रेडिटर्स क्लेम आर टू बी रेड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख। डिवेंचर का भी तो क्लेम रिड्यूस किया था, क्रेडिटर्स का भी क्लेम रिड्यूस करने का, कितना, 1 लाख। एंड इन कंसिडरेशन दे आर टू रिसीव इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 each अमाउंटिंग टू ₹40,000 फ्रॉम शेयर सरेंडर। क्लेम माफ कर रहे हैं, क्रेडिटर्स है क्रेडिट, माफ करने के लिए डेबिट। कितने का क्लेम माफ करने के लिए रेडी है, कितने का क्लेम माफ करने के लिए रेडी है, अपने लिए फायदा। इन कंसिडरेशन उनको क्या देने का अपने को, किसमें से, जो शेयर सरेंडर हुआ उसमें से, जो शेयर सरेंडर हुआ था उसमें से 60,000 का तो प्रेफरेंस शेयर्स गया, हाँ या नहीं, बाकी इक्विटी शेयर्स गया, कितना, मतलब शेयर सरेंडर में से अब तक कितना यूज हो गया है, समझ में आ गया। अरे यस यस पक्का। गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो तो हम लोग ऐसे भी डेबिट करने वाले थे, इधर एंट्री पास किया, यस गुडविल निकाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दिया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बेसिक। हाँ, रिमेनिंग शेयर सरेंडर शैल बी, रिमेनिंग कैंसिल कर दो, मतलब वो तो मेरे लिए प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटल रिडक्शन में कितना जाएगा, 5 लाख। अब इन्होंने वो एंट्री, ये वाली एंट्री क्यों नहीं पास की वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्रेडिटर्स को मैंने माफ किया, डिबेंचर्स को भी मैंने माफ किया, इन रिटर्न उनको क्या देने का है, डिबेंचर को प्रेफरेंस शेयर्स दे देने का है और क्रेडिटर्स को इक्विटी शेयर्स देने का है। तो अगर आप उसकी एंट्री पास करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स आएगा और प्रेफरेंस शेयर्स जाएगा। तो अगर आपने वो एंट्री पास नहीं किया है चलेगा, खाली इधर प्रेफरेंस शेयर्स कितना दिखा दिया, 60, इक्विटी शेयर्स कितना दिखा दिया, 6 लाख का मेरा टोटल शेयर सरेंडर था, उसमें से मैंने कितना यूज किया, बचा कितना, मैंने क्या बताया, अगर यूज देगा तो वो कहां जाएगा। तो पहले मैंने शेयर सरेंडर अकाउंट क्रिएट किया, उसमें से 60,000 मैंने प्रेफरेंस शेयर्स, अरे प्रेफरेंस शेयर्स को दो या डिबेंचर को दो, एंट्री तो ये आने वाला है। तो यहां पे तुमने तो डिबेंचर लिख दिया है तो भी चलेगा, और नहीं लिखा है तो भी चलेगा, एंट्री सेपरेट पास किया है तो भी चलेगा, बिकॉज वो आएगा और फिर वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहां पे कोई एंट्री पास नहीं किया गया है। इक्विटी शेयर्स बच गया तुम्हारा 5 लाख, किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी समझा क्यों नहीं किया था। तो शेयर सरेंडर अलग से एंट्री पास कर रहे तो भी चलेगा, एक एक करके सीक्वेंस में सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। एट द एंड शेयर सरेंडर में कितना है उसकी एंट्री पास करना जरूरी है कि भाई तुमने कमाया था 6 लाख, उसमें से यूज कितना किया, 1 लाख, बचा 5 लाख, कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। इस टॉपिक में इसी सम का ये इंपॉर्टेंस है और कुछ भी नहीं। डन, बाकी कुछ भी नहीं था। अभी क्या करोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने बोला है, चलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, पहले इसमें है क्या, नहीं, दूसरे इसमें है क्या, नहीं, तीसरे है, क्रेडिट में है, कितना है, 1,40,000, तो क्रेडिट में क्या लिखोगे, 10% डिबेंचर और इंटरेस्ट, हाँ इकट्ठा लिख दिया वहां पे, चलेगा ना।
फिर कैपिटल डिडक्शन क्रेडिट में क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स। कैपिटल डिडक्शन डेबिट में कितना, 7 लाख, बराबर है। कैपिटल डिडक्शन क्रेडिट में कितना है, 5 लाख, बराबर। क्लोजिंग करते 7 लाख, 7,40,000 उधर है, 7,40,000 इधर है, डिफरेंस 40,000 कैपिटल। इसकी जर्नल एंट्री पास क्या हो जाएगी, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, बेसिक है पक्का। तो ये लास्ट लेक्चर यूट्यूब के लिए, इसके बाद लेक्चर सभी नए टॉपिक्स के आएंगे, ठीक है क्या। तो आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।